चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम इसका कॉन्सेप्ट बताए थे। इस क्लास में प्रश्नावली की बात करेंगे 3.1 में। 3.1 में क्या हो रहा है, पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है ए बराबर कुछ अवयव दिया है, उसका मान ज्ञात करने के लिए दे रहा है। देखिए क्वेश्चन दिया है आपका अवयवों का कोटि। अब आप लोग कॉन्सेप्ट में बताएं कोटि क्या होता है। देखिए कोटि सबसे पहले आपका रो का मान लिखाता है, तो R1 R2 R3, R1 R2 R3 हो गया। ये C1 C2 C3 और C4, ठीक है आपका, यानी 3 गो रो है और 4 गो कॉलम है, तो यानी 3 गुने 4 आपका कोटि यही है। तो देखिए आपका कोटि क्या हो जाएगा, 3 गुने 4। बस इसमें कोटि आवश्यक क्या बोल रहा है, कोटि पूछ रहा है, तो कोटि कितना होगा 3 गुने 4। अब देखिए इसमें क्या बोले, अवयवों की संख्या। जब अवयवों की संख्या पढ़ाए थे इसमें कंसेप्ट में, जितना भी जो कोटि होता है उससे गुना कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा, अवयवों की संख्या हो जाएगा। तो ये कोटि है, जब इसको गुना कर देंगे तो 3 चौके कितना हो जाएगा 12, तो संख्या में कितना अवयव पे 12 हो गया। अब देखिए पूछ रहा है अवयव ए 13 ए 21 ए 33 ए 24 ए 23 के मान बताना है, ठीक है। तो आपको A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ये देखिए आपका 3/4 के बन गया। अभी इसी का मान बताना है। देखिए E13 का पूछ रहे, अब बोलिए E13 यानी पहला रो तीसरा कॉलम 1 2 3 तीसरा कॉलम, तो E13 का मान कितना है बताइए। E13 का मान कितना है 19। E13 का मान कितना है 19। E21 का मान पूछ रहा है, यानी दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम यानी 35। E33 का मान पूछ रहा है। अब देखिए E33 का मान कितना होगा, तीसरा रो होगा और तीसरा कॉलम होगा। देखिए तीसरा रो और तीसरा कॉलम यानी कितना होगा E33 का मान -5। A24 के मान कितना होगा, देखिए यानी दूसरा रो और चौथा कॉलम, तो यानी A24 का मान 12। E23 का मान देखिए E23 का मान कितना हो जाए, E23 का मान पहले देखिए, यानी देखिए दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो E23 का मान यहाँ पे, तो E23 का मान कितना हो जाएगा 5/2 यानी 5/2। तो ये आपका पहला का राइट आंसर हो गया। समझ में नहीं आएगा फिर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट नंबर देख रहे हैं, क्वेश्चन 2 और 3 इसमें रहेंगे। ठीक, क्या बोला है, यदि किसी अवयव यानी यदि किसी मैट्रिक्स के 24 अवयव, मान लीजिए एक मैट्रिक्स एक अवयव दिया है, उसका अवयव की संख्या कितना है 24 है, तो इसकी संभव कोटियां कितनी हो सकती है, यानी कितना अवयव उसके अनुसार हम बना सकते हैं। यदि इसमें 13 अवयव है तो कितने कोटि बना सकते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन देखिए, अगर 24 को आपका अवयव दिया है, यानी पूरा 24 का अवयव की संख्या दिया है, अवयव दिया है अवयव, तो उसमें हम संभव कोटि कितना बना सकते हैं बताइए। संभव कोटि हम एगो देखिए 24 गुने 1, एगो 24 को रो और 1 कॉलम की कोटि बना सकते हैं। एगो 1 गुने 24 को बना सकते हैं, एगो 12 गुने 2 को बना सकते हैं, 2 गुने 12 को बना सकते हैं, 6 गुने 4 को बना सकते हैं, 4 गुने 6 को बना सकते हैं,
8 गुने 3 को बना सकते हैं, 3 गुने 8 को बना सकते हैं। समझ आया? इसमें इतना सारा हम मतलब 24 को अवयव जो दिया है, इतना हम कोटि बना सकते हैं। कोटि इतना संभव है, यानी बन सकता है, इसके अलावा कोई भी संभव नहीं है, नहीं बन सकता है। अब देखिए 13 के पूछा है, 13 के पूछा है, तो यानी ये 13 गुने 1 को बना सकते हैं, ये 1 गुने 13 को बना सकते हैं। इसके अलावा कोई भी संभव कोटि हम नहीं बना सकते हैं। फिर उसी तरह क्वेश्चन 3 में पूछा है कि 18 कितना, मतलब 18 से कितना संभव कोटि बन सकते हैं और 5 के। तो देखिए 18 से संभव कोटि कितना बन सकता है, तो यानी 18 गुने 1, 1 गुने 18, ये संभव कोटि हो गया। 6 गुने 3 और 3 गुने 6, ये संभव कोटि हो गया। 9 गुने 2 और 2 गुने 9, ये संभव कोटि हो गया। अब ले लेते हैं 5 के पूछा है, तो 5 को भी हम 5 गुने 1, 1 गुने 5, इसके अलावा कोई भी इसमें संभव कोटि नहीं बन सकता है। चलिए नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोल रहा है का एक 2/2 कोटि का 2/2 कोटि का आव्यूह है ए बराबर ए आई जे की रचना की सहायता से, मतलब उसके अनुसार निकालना है इसको। देखिए पहले हम क्या मैट्रिक्स अगर 2/2 कोटि को बनाएंगे, A11 A12 A21 A22। देखिए हम 2/2 कोटि का आपका मैट्रिक्स बना दिए, ठीक है। बस यही चारों के आपको मान निकालना है। तो देखिए जो आई जे है ना, हम A11 लिख रहे हैं, तो पहला आई के मान है, दूसरा जी का मान है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, आई और जी की सत्य, यानी पहला आई के मान है, दूसरा जी का मान है। मान लीजिए 12 ए बराबर इतना दिया है, हमको इस चारों का मान निकाल के ऐसे सजा कर रखना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सबका लाइन है, मान निकाल E11 का मान कितना होगा, E11 का मिसका मान निकाल रहे हैं 2/2 कोटि का, 2/2 कोटि का E11 देखिए, तो पहले आई होता है, उसके बाद जी, तो आई के मान 1 और जी का मान भी 1। तो देखिए इसमें आई का मान 1 रखेंगे और जी का मान 1, इसका स्क्वायर है बटा में 2, यानी 1 1 2 2 दूनी के 4, 4/2 यानी 2। E11 का मान कितना आ गया, 2 आ गया। E12 का मान निकालेंगे, E12 का मान देखिए आई का मान 1 और जी का मान 2, तो 1 + 2 का स्क्वायर बटा में 2, यानी 2 1 3 3 का 9/2 आ गया। E21 का देखिए आई के मान 2 और जी का मान 1, यानी 2 + 1 बट इसका स्क्वायर बटा 2, यानी 2 1 3 3 का 9 इसका भी 2। E22 के देखिए A22 क्या है, आई के मान 2 और जी का भी मान 2, तो आई का मान 2 + 2, इसका स्क्वायर बटा में 2, 2 लिखे 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 यानी 8। तब चारों का मान निकल गया, देखिए इसका आंसर कितना आ गया, 2 9/2 और 8, ये आपका इसका आंसर आ गया। इसका भी निकालना है और इसका भी निकालना है, चलिए निकाल रहे हैं। 2/2 कोटि का है, एक सेम इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 3/3 कोटि का, तो वो भी सेम इसी तरह निकालेंगे। अब देखिए सेम आपका यही, इसको भी और इसको भी निकालना है, ठीक है। तो 2 नंबर देखते हैं, पहले E11 के निकालेंगे, तो आई के मान 1 और जी का मान 1, तो 1/1 यानी 1। यहाँ पे दिख रहा है ना, आई के मान 1 और जी का मान 1, तो 1/1 यानी 1। A12 का मान देखिए, और हाला नहीं, A12 का मान देखिए, आई के मान 1 और जी का मान 2, यानी 1/2, आई के मान 1 और जे का मान 2, 1/2 आ गया इसका। E21 के देखिए, A21 के मान आई के मान 2 और जी के मान 1, आई के मान 2 और जे के मान 1, यानी 2।
A22 के मान देखिए, A22 का मान क्या होगा, I के मान 2 और J का मान 2, 2/2, 2 एकम 2 1। इसका आंसर कितना आ गया, 1, 1/2, 2 और 1। बस इसमें कुछ खास है नहीं, इजी है। देखिए अब फिर 3 वाला का निकाल रहे हैं, 3 का लास्ट वाला E11 डायरेक्ट निकाल देना, ठीक है। I के मान 1 प्लस 2 इंटू J के मान 1, अब बाटा में 2, तो 2 एकम 2 1 3 तीसरी का 9, 9/2 आ गया। A12 के मान निकालेंगे, A12 के मान निकालेंगे तो I के मान 1 और J के मान 2, यानी 1 प्लस 2 इंटू 2, इसका स्क्वायर बटा में 2। अब देखिए 2 दूनी 4 1 5 50 25 25/2। A21 के मान निकालेंगे, ध्यान रखिए I के मान 2 और J का मान 1, यानी 2 प्लस 2 इंटू 1, इसका स्क्वायर बटा में 2। 2 एकम 2, 2 दूनी का 4 16 16/2 यानी 8। A22 के मान निकालेंगे, देखिए अब A22 के मान कितना होगा, I के मान 2 प्लस 2 इंटू 2, इसका स्क्वायर बटा में 2, तो 2 दूनी के 4 4 2 6 6 36 बटा में 2 यानी 18, यानी आपका सभी अभी का मान निकल गया, यानी 9/2 25/2 8 और 80, ये आपका तीनों का आंसर है। चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं, सेम जैसे 4 नंबर क्वेश्चन बनाए उसी टाइप के है ये क्वेश्चन। इसमें क्या हो रहा है, उसमें 2/2 कोटि का हो रहा था मैट्रिक्स, यानी 2/2 कोटि का भी हो रहा था। इसमें कितना हो रहा है, 3/4 का भी हो रहा है। बस कैलकुलेशन इसमें और कुछ है, कैलकुलेशन है 3/4 का, यानी देखो A11 A12 A13 A14। अब देखिए इसमें क्या होता है, सब पहला ये रो है, यानी 4 गो पंक्ति 3/4 के ना, तो पहला रो है और पंक्ति देखो स्थान देखो 1 2 3 4 गो स्थान लीजिए। A21 A22 A23 A24 A31 A33 A32 A33 A34। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे वो 2/2 कोटि का था, ये 3/4 कोटि का है। इसमें भी सबके मतलब अलग अलग मान निकाल के बस इसमें रख देंगे, उसका आंसर आ जाएगा। इसमें आपका बस कैलकुलेशन है और कुछ ज्यादा नहीं है। देखिए पहले हम E11 को निकालेंगे, अगर जहां भी समझ में नहीं है पूछ लीजिए। E11 के मान निकालेंगे तो E11 के मान, देखिए आपको पहले क्वेश्चन बताया था कि I के मान 1 और J के मान 1, यानी I का मान पहला होता है, J का मान बाद, यानी 1/2 माइनस 3 इंटू I के मान 1 और प्लस J का मान 1, यानी कितना आ गया, कैलकुलेशन कीजिए। 1/2 से 3 एकम 3 माइनस 3 में से 1 गए तो -2 बचा। आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी मॉड में से अगर मॉड में से कोई भी संख्या बाहर आएगा तो माइनस नहीं रहता है, माइनस हट जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, यानी 1/2 गुने +1 2 हो जाएगा बटा में 1, यानी 2 से 2 कैंसिल, आपका 1 आ गया। ये 1 के मान कितना आ गया, 1 आ गया। फिर इसी तरह A12 के मान देखिए कितना आ गया, फिर 1/2 A12 का मान -3, I के मान कितना है 1 प्लस J का मान 2, यानी 1/2। देखिए 3 एकम 3 में से 2 बोलते -1, यानी बाहर निकालेंगे तो +1 हो जाएगा, यानी 2 एकम यानी 1/2।
3 1 देखेंगे ए 13 पे, यानी पहला रो और तीसरा पंक्ति, तीसरा स्तंभ सॉरी। तो 1/2 -3 आई के मान 1 प्लस जी का मान 3, 3 एकम 3, 3 में से 3 का 0 होता है, 0 से फिर गुना करेगा तो क्या हो जाएगा अंडा। E14 के मान निकालेंगे, आई के मान 1 और जी का मान 4, यानी 1/2 -3 आई के मान 1 प्लस जे का मान 4। अब देखिए 3 एकम 3, 3 में से 4 गलता, एक प्लस में बचा, प्लस या माइनस जब मॉड हटता है तो प्लस हो जाता है, तो प्लस हो गया तो फिर 1 से गुना करेंगे 1 से तो 1/2 होगा। अब देखिए 1/1 A21 के मान निकालेंगे, यानी A21 के मान, तो A21 के मान आई के मान 2 और जे का मान 1, 1/2 -3 आई के मान 2 और जे का मान 1, 3 में 6 में से 1 गए तो 5 -5, जब -5 में जब गुना होगी तो यानी पहले तो मॉड हटेगा तो प्लस हो जाएगा, तो यानी 5/2 हो जाएगा। A22 का मान 1/2 -3 देखिए आई के मान 2 और जे का मान 2, तो 3 में 6 में से 2 बोलता 4 है, यानी 4 में इसमें पूरा करेंगे तो 4/2 यानी 2। चलिए यहां पे बना दे रहे हैं। E23 के मान बताइए क्या होगा। A23 के मान आई के मान -3 आई के मान 2 और जे का मान 3, देखिए क्या होगा 1/2 से 3 में -6 में से 3 गले 3 -3, जब ये जगह 3 इसमें गुना होगा तो मॉड से पहले हटेगा प्लस हो जाएगा, तो 3/2। देखिए A24 को निकालो, A24 के 1/2 -3 आई के मान 2 और जे का मान 4, 1/2 3 में 6 में 4 का 2 -2, जब 2 मॉड हटेगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल यानी 1। E31। अब देखिए यहां पर पहला रो और दूसरा रो निकल गया, अब तीसरा रो निकालना है, ठीक है, यानी मतलब तीनों कॉलम। A31 यानी आई के मान 3 और जे का मान 1, 1/2 -3 इंटू 3 अब प्लस 4 1 है सॉरी, 1/2 3 का 9 में से 1 गया तो 8 -8, जब मॉड हटेगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 4 में 4 में कट जाएगा। E32 1/2 -3 आई के मान 3 और जे का मान 2, 1/2 3 का 9, देखिए 3 का 9 -9 में से प्लस 2 जाएगा तो 7 बचेगा, जब 7 मॉड में है -7 बचेगा, 7 मॉड में जब मॉड हटेगा तो प्लस हो जाएगा, आई से गुना होगा तो 7/2 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो A33 का मान कितना है, आई के मान 3 और जे का मान 3, 1/2 -3 आई के मान 3 प्लस जे का मान 3, यानी 1/2। अब देखिए 3 से बड़ा 3 का 9 और 9 में से 3 तो 6 बचा -6, यानी जब मॉड हटेगा तो क्या प्लस 6, यानी फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 है 6, 3 आ जाएगा। A34 क्या होगा 1/2 आई के मान 3 यानी -3 और 3 प्लस 4 जे का मान 4, तो यानी 1/2 3 का 9 -9 में से 4 गए तो 5 बचा -5,
यानी 5 माइनस में देखिए अगर मल्ट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 5/2। तो अब देखिए ये हमको पूरा अवयव के मान निकल गया, तो हम यहाँ पे सबके मतलब रख देंगे। देखिए ये 1 के मान कितना निकल रहा है 1, ये 1 का मान 1/2, 0 1/2, 5/2 2, 3/2, 8/4 का मान 1, 8/3 का मान 4, 8/3 का मान 7/2, 8/3 का मान 3, 8/4 का मान 5/2। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए तो आप एक तो ये आपको बना दिए, एक अपना से बनाकर कोशिश कीजिएगा कि बन जाए तो नहीं, कि समझ में आए। अगर एक अपना से बनाएंगे अच्छा से बन जाएगा तो यानी समझ में आ गए, अगर नहीं बनेगा तो समझ में नहीं आए। चलिए नोट कीजिए। आइए आपका ये क्वेश्चन HW है, ये घर से बना लीजिएगा। अभी देखते हैं आगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बनाइए।